गोल्ड के प्राइसेस कुछ घंटों में 6% तक बढ़ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? गोल्ड खरीदेंगे या वेट करेंगे? लेकिन शायद बिगर क्वेश्चन ये है कि आज गोल्ड का प्राइस डिमांड की वजह से बढ़ रहा है या फियर की वजह से। क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। वॉर लाइक टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई का भी प्रेशर बढ़ रहा है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के पास लिमिटेड ऑयल रिजर्व्स बचे हुए हैं। इंडिया अपना काफी गोल्ड इंपोर्ट करता है और उसका पेमेंट यूएस डॉलर्स में होता है। मतलब जब गोल्ड इंपोर्ट्स एग्रेसिवली बढ़ते हैं तो उनका प्रेशर फॉरेन रिजर्व्स पर भी आता है। इसलिए आपने देखा होगा इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज होती हैं और गोल्ड और एक्सपेंसिव हो जाता है। ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें गोल्ड बाइंग को स्लो कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड का मूवमेंट कई बार लॉजिक से ज्यादा सेंटिमेंट पे चलता है। जैसे ही फेयर बढ़ा गोल्ड का प्राइस ऊपर और जैसे ही फेयर कम हुआ करेक्शन शुरू। मतलब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट जरूर हो सकती है लेकिन स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर स्टेबल एसेट को कहाँ ढूंढे? गोल्ड तो लॉकर में रहता है लेकिन एक वेल लोकेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट भी कर सकती है और मंथली रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकती है। मतलब एसेट सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं करता आपकी वेल्थ बल्कि कैश फ्लो भी जनरेट करता है। साउथ दिल्ली मार्केट में ये पैटर्न हमने सिर्फ एक साइकिल में नहीं देखा बल्कि 3 पीढ़ियों से देखा है एट गुलशन एस्टेट एजेंट्स। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता बल्कि एसेट को समझने में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और नीड एनी फर्दर असिस्टेंस इन बाइंग, सेलिंग और रेंटिंग a property in South Delhi, feel free to get in touch with Gulshan Estate Agents. Details are in the description below.